हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? सर अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास के बारे में देखो तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपातों का वर्ग सीखा था। जैसे कि यस सर। है ना, मान लो लिखा हुआ है कहीं पर कि कॉस थीटा बराबर 4 बाई, मान लो लिखा है 9, ठीक है। और अगर सर कोई निकाले। हाँ, कोई पूछता है कि बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, तो क्या करते हैं बताओ? सर 16/81। यस, तो यहाँ पे होता क्या है कि यह कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो तो कॉस थीटा का मान किसके बराबर, तो 4/9 के बराबर। तो 4/9 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और 9 का स्क्वायर करोगे बेटा। सर 81। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यह किसके मान के बराबर है, तो बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के मान के बराबर है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब स्क्वायर ही आएगा। मान लो कभी कभी क्यूब आ गया तब क्या करेंगे? मान लो इसी सवाल में पूछा हो गया कि कॉस क्यूब थीटा का मान बताओ, तब क्या बोलोगे? सर निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल के दिखाओ हमें। सर 64/729। ओके ओके, पर मेरा देखो। भी यही आया है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4/9 है ना, तो इस 4/9 का अब आपको क्यूब करना पड़ेगा। जानते हो क्यूब का मतलब क्या होता है? ये जो 4/9 है वह आप कितनी बार मल्टीप्लाई करा? यस, 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो, 4 का गुणा 4 में, तो 4 4 जा 16, एंड 16 4 जा 64। गुड, 9 9 जा 81, 81। एंड 81 और 9। सर 729। बहुत बेटा, खुशी तुम्हारे तरफ से वॉइस कट रही है। खुशी, आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू होगा, तो वॉइस तुम्हारी कट रही है। तुम चाहो तो चैट सेक्शन में लिख सकती हो, ठीक है। खैर, क्या सबको ये समझ में आया? यस सर। ओके सर, मैं फिर रिटर्न कर रही हूँ। ठीक ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, लिखा क्या है इस क्वेश्चन में। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AC बराबर 29। देखो, AC बराबर 29 है। AB का मान देखो, ये रहा 21। तो आपको बताना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो, ओके सर, हम निकाल रहे हैं। हाँ, पहले आप लोग ये बताइए कि इसका परपेंडिकुलर का मान कितना आएगा, यानी कि पाइथागोरस लगाओ और आंसर बताओ। सर इसका 20 आएगा। ओके, इसका 20 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो देखो, फार्मूला होता है पाइथागोरस का कि एच स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। स्क्वायर पी हमें मालूम ही नहीं है। बी 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है? सर 841। ओके,
खुशी अभी सब ठीक है? नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है खुशी? यस सर, यस सर। ठीक है। 841 21 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आई थिंक 441 मिलेगा, राइट? इस साइड भेज दो। तो 841 में से 441 माइनस कर देंगे तो 1 में से बन जाता है जी। इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सर इसका फर्स्ट वाले का 1 आंसर आएगा। अच्छा, देख लेते हैं। p इक्वल्स टू रूट ऑफ 400। अब 400 का रूट कितना होता है? तो 20 होता है। बताओ, किसी यस को कोई सर। डाउट? नो सर। ओके, अच्छा। तो ये आप 20 लिख। सर इसका पहले वाले का 1 आंसर आएगा। हाँ, तो साइन थीटा का मान आ जाएगा तुम्हारा 20 बाई में 29। और अगर हम इसके वर्ग के बारे में बात करें, साइन स्क्वायर थीटा के बारे में बात करें, तो 20/29। या तो रुको, ऐसे तो बहुत लंबा चला जाएगा, सीधे सीधे करते हैं। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 21/29। अब पूछा क्या गया है? तो पूछा ये गया है कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 20/29 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 21 सर आपको बहुत स्लो स्लो आ रही है। यस बेटा सर, आपको स्लो आ अभी भी रही आ है। रही है? अभी भी आ रही है क्या स्लो? यस सर। रुको, मैं नो क्लास को सर भेजता अभी नहीं आ रही। हूँ। अभी ठीक है बेटा? यस सर। ओके, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं सर, अभी भी बहुत 400। कम आ रही है यस आपको। सर। 29 का स्क्वायर तुम्हारा 841। सर अब आ रही है। अच्छा, फिर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 अपॉन में 841। एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं? बताओ। यस सर। तो 841 ऊपर हो जाएगा 400 प्लस 441, दोनों को सर इसका ऐड। 0 आंसर आएगा। यस बेटा, ऐड करेंगे तो सेम चीज आ रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो एक दूसरे को कट कर देंगे तो कुल मिलाकर के फाइनल आंसर आपका। सर इसका 1 है, नीचे वाले का 0 है। अच्छा, सब बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। नोट कर लो सभी लोग, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। कर लिया कर सर। लिया? ओके, चलो हेडिंग लगाओ। कुछ विशिष्ट कोणों की हेडिंग लगाओ।
लगा ली सर। ओके, देखो हेडिंग में लिखा हुआ है कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। दरअसल जो तुमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे हैं ना, जैसे कि मान लो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी प्रकार तुम्हारा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इनके हम लोग अलग अलग मान निकालते हैं कुछ विशेष कोणों के लिए। ठीक है, कुछ विशेष कोणों के लिए इनके अलग अलग मान निकालते हैं। कौन कौन गुड से इवनिंग हैं? सर। ठीक है, गुड इवनिंग। तो कौन कौन से हैं वो विशेष कोण? ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। एक तो है आपका 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, किसके लिए? तो इन विशेष कोणों के लिए। जैसे कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। अब इसके लिए क्या करना है, आपको एक टेबल याद करनी होगी। ठीक है, तो मैं जो बना रहा हूं आपको ये बनाना है और लर्न भी करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे, फिर कॉस का, फिर सर टैन। पूछो भीगिए, क्या हुआ? पूछो भीगिए इनका मान। हाँ बिल्कुल पूछेंगे भी, आपको याद होना चाहिए। तो देखो साइन 0 डिग्री, पहले देखो साइन है ना, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कौन बताएगा? सर 0। सर Good. 0। इसी तरीके से कॉस 0 डिग्री का मान? सर 1। सर Very 1। good. tan 0 डिग्री का मान? सर 0। सर 0। ठीक है, गुड इवनिंग। तो ये 0। साइन 30 डिग्री का मान? सर 1/2। वेरी नाइस, 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान? सर √3/2। वेरी नाइस, √3/2। tan 30 डिग्री का मान? 1/√3। 1/√3। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, हर एक मान को लर्न करके रखा इन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से साइन 45 डिग्री? सर 1/√2। 1/√2। कॉस 45 डिग्री? सर 1/√2। सेम आता है, राइट। और ये वाला तो बड़ा आसान है, इसका 1। tan 45। सर 1। 1। सिमिलरली साइन 60 डिग्री? सर इसका √3/2। √3/2। कॉस 60 सर अब डिग्री? की बार आपकी आवाज भी मंदी आती है। तो इसका √3 सर। √3। साइन 90? सर 1। सर 1। कॉस 90? सर 0। 0। tan 90? सर अपरिभाषित 1। इनफाइनाइट।
समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी यस से। सर। ठीक है, अब देखो तुमने देखा कि तीन तीन मान हम लोगों ने निकाल लिए, साइन का, कॉस का, टेन का। अब पता है बाकी के जो बचे हुए तीन हैं इन्हीं को पलट के निकाले जाते हैं, इन्हीं को उल्टा करके निकाले जाते हैं। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि पहले तुम इन तीन मानों को लर्न करो, बाकी के तीन मान तो पलट के भी आ सकते हैं। अगर तुम 6 का 6 मान याद कर लेते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। लेकिन कुछ कुछ बच्चों को नहीं याद होता यार, तो वे क्या करेंगे, मिनिमम तीन याद करें, बाकी तीन के लिए उसको पलटते जाएं। कैसे पलटना है मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे तुम यहाँ ध्यान दो, जैसे यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0 लिखा है कि नहीं लिखा है, मुझे बताना जल्दी यस से। सर। यस सर। अब यहाँ मान पर अपरिभाषित आ जाएगा। मान लो कि तुमको निकालना है कोसेक 0 डिग्री का मान, तो एक बात बताओ, साइन 0 डिग्री आ गया कितना, 0। तो क्या इस 0 को हम 0/1 नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं। तो सर उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। वेरी नाइस। तो अगर हम कोसेक 0 पूछें तो याद करो साइन का उल्टा कोसेक होता था, तो ये तुम्हारा 1/0 हो जाएगा। और मालूम है बेटा आपको कि जब हम किसी संख्या को शून्य से भाग करते हैं तो सर वो वो notify बहुत लंबी चली जाती है, ठीक है, अपरिभाषित होती है उसकी। यस, तो वह अपरिभाषित होती है। आया समझ में कि नहीं आया? यस यस सर। सर। यह अपरिभाषित होती है। इसको हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पर सर आप इनफाइनाइट। अपरिभाषित। बताओ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सिमिलरली अब मान लो तुमको मान निकालना हो सेक का, देखो सर इसमें 1 का उल्टा 1 ही होगा। बहुत सही। देखो यहाँ cos 0 डिग्री का मान है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, यानी कि cos 0 डिग्री का मान 1/1 हो गया। तो अब फिर सेक को भी 1/1 लिखेंगे तो 1 ही बिल्कुल, आएगा। आखिर 1/1 का उल्टा करोगे तो 1/1 का उल्टा 1/1 ही मिलेगा, यानी कुल मिला के 1 मिलेगा। यस 1 सर। इसी तरीके से कॉट, अब सर देखो को ये tan अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित। अपरिभाषित। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके। नो सर। अब cot 30 डिग्री है ना, देखो यहाँ पे लिखा है cot, और इसके 30 डिग्री का मान बताना है। तो देखो यहाँ 1/√3 है, तो इसका उल्टा कर दो। सर √3/1 हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। बहुत सही। sec 30 डिग्री, अब उल्टा करते जाओ आप लोग। sec 30 सर डिग्री, इसमें √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगा। यस 2/√3 आ जाएगा। साइन cosec 30 डिग्री, सर इसमें 1/2 है तो 2/1 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। cot 45 डिग्री, सर इसमें 1 आएगा। sec 45, इसमें सर √2 आएगा। cosec और 45, इसमें भी √2 आएगा। वो आएगा सर। cot 60 डिग्री, सर 1/√3। एकदम सही, 1/√3। sec 60 डिग्री, तो इसमें 2 आएगा। cosec 60 डिग्री, सर 2/√3। 2/√3। तो इसका cot, 0 होगा। हाँ जी, सर 0।
यस, सेक 90। सर परिभाषित। सर इसका तो वन नहीं होगा। 1 का है तो 1 ही होगा। सब बच्चों को आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, आपको करना क्या है कि आपको इसको लर्न करना है, ठीक है? लर्न करना है, और जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं शुरुआत ही करूंगा पूछने से। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, और मैं नाम ले लेकर के पूछूंगा, ठीक है? यस सर। यस, जितने भी बच्चे हैं मैं नाम ले लेकर पूछूंगा और आपको बताना है, तो लर्न करके आएंगे, ठीक है? और इस पे आज मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करवा देता हूँ कि आखिर इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके, यस सर। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब लिखा है यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान बताइए कब, जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तब। देखो सवाल लिखा गया, तो सवाल लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पे 0 वन डिग्री आएगा रख। सर। साइन थीटा का 0 डिग्री का 0 और कोस थीटा का 1 हो जाएगा। चलो, तो साइन 0 डिग्री का 0 और कोस का 1। यार ये कौन माइक ऑन कर रहा है? अंजलि पाल की आईडी से। बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा तुम्हें। अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है ना। कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो करो। सर 1 आ जाएगा। गलत बेटा, तन्नू आपसे ये गलती हो रही है, याद करो। जब हम यस सर। 0 आएगा। ठीक है, हाँ, जब हम 0 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 1 नहीं आता। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं? यस सर। चलो, यस सर। अब हम लोग मान निकालेंगे जब थीटा का मान 30 डिग्री है। तो चलो, थीटा की जगह पर अब 30 डिग्री रखते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। इसका 1/2। 1/2। तो इसका सर √3/2। √3/2। तो देखो, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, यानी कि √3 अपॉन में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई यस डिनोमिनेटर सर। √3/2। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा की जगह पे 45 डिग्री रख सकते हैं। इसका 1/2 आएगा। 1/2। तो 1 तो बाई, इसका 1/√2 होता है दोनों का। हाँ, देखो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। √2 यानी कि 2 होता है। बच्चों याद करो, तुम लोग को बहुत बात बता रही है, अगर कोई दो संख्याएं हैं और दोनों ही रूट में है तो गुणा करके, सर इसका 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो गुणा करने पे वो जो अंदर वाली संख्या होती है वही आ जाती है। बेटा खुशी बताइए क्या नहीं आया समझ? माइक ऑन करिए, बताइए हमें क्या नहीं आया। कौन से वाले स्टार्ट से? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन? सर पहले क्वेश्चन से। वाह, ऐसा क्या बता दिया हमने कि तुम्हें समझ नहीं आया? थर्ड वाले सर, थर्ड वाले क्वेश्चन में। अच्छा, थर्ड वाले में, ठीक है, मैं थर्ड वाला बताता हूँ, बाकी दोनों भी सेम ही है, तो जिसका फर्स्ट वाला डाउट है वो भी समझ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा का मान 45 दे रखा है, तो जब 45 दे रखा है तो थीटा की जगह पे 45 रखो। याद करो साइन 45,
जैसे कि जब तुम टेबल देखोगे तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू पाओगे तुम 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? cos 45 भी सेम ही होता है, 1/√2 ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो जब 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही तो आना है, और अगर √2 का गुणा √2 में करोगे तो वह मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि रूट में जब भी नंबर्स होते हैं गुणा कराने पर वही सेम नंबर आता है, तो √2 यानी कि 2 हो जाएगा। फाइनल आंसर 1/2। खुशी आया कि नहीं आया अभी भी? यस यस, सर। टेबल का यूज हो रहा है, ठीक है। टेबल में देखोगे तो आप ये सारे वैल्यूज पाओगे, इसलिए मैं बोला हूँ ना कि अगले क्लास में आऊंगा तो मैं पूछूंगा, क्योंकि देखो अभी तो मैंने सिखाया है, तो अभी तो तुरंत याद नहीं हो सकता, है ना। थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सर एक बार वो टेबल फिर से दिखाना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अरे बेटा, इतना इंपॉर्टेंट टेबल था, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, बहुत जरूरी है। सर ये टेबल बुक में भी है। हाँ, ये बुक में भी है, बिल्कुल सही बात। यस सर। सर हो गया। हो गया ना, आगे बढ़े अब। यस सर। ठीक है, अब देखो। सर ये हम निकाले। हाँ चलो तुम लोग करो इस क्वेश्चन पे, चलो तुम लोग करो। तुम लोग कर लो, नहीं आएगा तो हम सिखाएंगे। सर इसका वन आंसर आएगा। यस यस, सब लोगों का वन आ रहा है क्या? यस सर हमारा वन आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है सर √3/2। यस, और सर cos 30 की भी यही होती है। बिल्कुल सही बात। और सर साइन इसकी 1/2 होती है और cos 60 की 1/2। यस, देखो न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में, सर 3/4। इसी प्रकार सर 1/4। एलसीएम ले लेंगे, है कि नहीं? यस सर। सर इसमें 4/4 आ जाएगा। 4 को 4 से कट कर सर लेंगे। 1 आ जाएगा। सब लोग नोट कर लो। सर निकाल लिया हमने तो। हो गया सर। ओके बेटा, बाकी के बच्चे जिन्होंने नहीं कर पाया था, है ना, इसको नोट कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पोल में आ सकता है। सर अब पूछोगे सर हो पूछ। गया।
चलो करके दिखाओ इस सवाल को। सो इसका B1 आंसर आएगा। यस बेटा, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सर 1। पक्का 1 आ रहा है? सर एक बार और निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसको करना कैसे है। ठीक है, देखो लिखा है ना 5 साइन सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस सर। बेटा अभी भी स्लो आ रही है क्या? यस सर अभी। अच्छा, मतलब ऐसा आ रहा है सर कि आ मतलब रही है। अभी आ रहा है? यस सर। आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। अच्छा, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। जानते हो एक काम और किया जा सकता है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा फोन है, ठीक है, तो इस फोन में यहाँ मतलब इस मीटिंग में यहाँ ऊपर एक माइक का बटन होता है कुछ इस तरीके का। यस सर सर। कर लिया वो। हाँ सर कर उसको, लिया था वो भी। सर yes, वो स्पीकर पे ही है, लेकिन आपकी आवाज वो थोड़ी स्पीकर स्लो आ कौन है? रही है। फिर बेबी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओ तब लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है फिर। ओके, तो इधर आ जाओ, देखो -6 × 1/2 का यहाँ होल क्यूब होगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ यस क्यूब सर। है। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो बताओ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस 5 का मल्टीप्लाई 1 वाले में होगा, ठीक है, तो 5 × 5/2 -6 × अब देखो 1/2 का यहाँ पे ध्यान देना क्यूब है, तो 1/2 का क्यूब का मतलब होता है 7/8। तो 1 यानी कुल मिला के 1/2 दूनी 4 दूनी 8 1/8 हो जाए। अब इसको और सॉल्व करो, 2 से कट करो, 2 × 6 2 × 8 5/2 -3/4। अब 2 और 4 का LCM ले लो,
4 होता है, इस वाले 2 से डिवाइड करोगे 4 को तो 2 आएगा, और उस 2 का गुणा इस वाले 5 में करोगे, 5 दूनी 10, सर 10 आएगा। यहाँ पे तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनल। सर मैंने एलसीएम ही नहीं लिया था, बाकी यहीं तक ठीक निकला था। यस यस यस, बताओ सबको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस ओके। अच्छा, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो, ठीक है, मान लो कि यह क्वेश्चन तुमने सॉल्व करा, और मान लो कि आंसर आ गया हो 1/2, ठीक है, समझना। मान लो एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, आंसर आ गया हो 1/2। अब ऑप्शन में लिखा हो कुछ इस तरीके से, देख सर ये लिखे आ सकते हैं साइन 30 को। यार ऐसे लिख, कौन सा टिक करोगे? सर डी वाला। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, डी वाला। दरअसल बच्चों, जब भी ऐसा सिनेरियो आए तो आपको ऑप्शंस चेक करना है कि कौन सा वाला विकल्प क्या सर डी वाला। क्या वैल्यू दे रहा है, क्या मान दे रहा है। तो cos 30 का मान होता है √3/2। क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। sin सर 45, इसका 1/√2। यस, तो ये भी बराबर नहीं है। sin और सर 90, इसका 1, ये भी बराबर और नहीं सर इसका 1/2। है। तो डी वाले को टिक करेंगे। आया समझ में? यस सर। यस सर यस सर। ठीक है, एक सवाल करके दिखाओ ये। देखो क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन लिखा है 3 सर sin पोल ओपन कर दो। 30° -4 sin क्यूब 30°। ठीक है, कर दिया बेटा, सर हमने कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी करो। सर ठीक है ना? परफेक्ट, सर कर दिया। बहुत अच्छी बात। सर 3 बच्चों का गलत है, 3 का ठीक है। यस, 3 का सही है, 3 का गलत है, बिल्कुल सही बात। देखो अगर किसी का कोई डाउट हो ना तो आप हमसे पूछ लो कि हाँ सर ये वाला डाउट है, हमको बता दीजिए। 5 बच्चों का सही है। I have done. I have done, sir.
ओके। बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ठीक है, अब ध्यान दो। सर इसका 3 है। 3 है, ओके। तो देख लेते हैं। देखो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 2 यस सर। -4। सर इसका 1/2। हाँ, तो 1/2 को साथ में देखो यहाँ क्यूब लगा हुआ है, यस सर। तो इसका हम क्यूब कर देंगे। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हम सर 1/2, 3/2 यस 3/2 माइनस। -4 मल्टीप्लाई 1/8। अब देखो 1/2 का क्यूब कर लो, 1/2 इंटू सर 1/2। 1/8। सर भी आपने बताया था। तो 1/8। सर 4 को 8 से कट कर देंगे। बिल्कुल सही। 4 2 जा 8। सर तो भी अब भाई मैंने गलती नहीं की। हाँ, बढ़िया। अपनी गलतियों से सीखना होता है, गुड। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। अब इनका एलसीएम ले लेंगे। तो 3 में से 1 चला जाएगा, 2/2। सर इसका 1 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। फिर ये sin 90 का 1। अब याद करो 1 किसका होता था? 1 सर आप sin 90 का। हाँ, आप कहोगे सर tan 40 का मान भी तो होता था, लेकिन खोजो यहाँ तो सर इसमें ऑप्शन ही नहीं है। वही बात है ना। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है हम वही लिखेंगे ना। तुम ऐसे सर देख एक लो क्वेश्चन ना। और पूछो। सर ऐसे तो cos 0 डिग्री का भी होता है। हाँ, अब ऐसे देखो तुम sec 30, तो sec 30 का मान तुम्हारा आता है 2। सर 2/√3। tan 60 का मान आता है √3। sin 90 का मान यस आता है, सर। और सर cos 30 1। आता है √3/2। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा सही है बताओ? सर सी वाला। तीन। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यार मुझे। नो सर। नो सर। सर एक क्वेश्चन और पूछ लो ना पोल में। पोल में तो नहीं पूछेंगे बेटा, लेकिन हाँ यहीं पर जरूर पूछ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इसके बाद पोल अभी नहीं। अब देखो, एक सवाल लगाओ तुम लोग। जैसे मान लो लिखा हुआ है ऐसे कि 5 tan 30 डिग्री माइनस sec 30 डिग्री का मान क्या होगा बताओ? सर इसका 1 आएगा, या तो ये sin 90 हो गया cos 0 डिग्री। अरे मान बताओ बेटा, तन्नू मान बताओ, सर वैल्यू। इसका 1 आएगा। पक्का? यस सर। मुझे लगता है आप गलत जा रहे हो। सर 1 मिनट रुक जाओ। आया किसी का? सर रुको कर रहे हैं।
ओके, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा। सर सर आप 1 आ रहा है। देखो tan 30 का मान होता है 1/√3 माइनस sec 30 का मान होता है 2/√3। √3 5 का गुणा 1 में कराओगे तो 5/√3 माइनस 2/√3। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, √3 तो एलसीएम भी सेम। एलसीएम ले लेंगे। हाँ, तो ऊपर की तरफ 5 - 2 हो जाएगा। अब 5 - 2 होने से सर 3 3/√3 3। याद करो, तुम लोगों को सिखाया गया है कि अगर कहीं पे भी एक नंबर लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला √3 ऐसे 2 बार हो जाएगा, नीचे वाला तो एक ही बार है, एक √3 से एक। √3 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर √3 आ जाएगा। सर ये 1060 है। यस, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो आप पूछ। गुड नाइट। नो सर।